दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि आप हिंदू और मुस्लिम के बारे में मतभेद पैदा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि मैं जितना दूसरे धर्मों का सम्मान, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ, उतना ही दूसरे से भी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और कल की वीडियो थी वो एक नाम के ऊपर थी। और कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये जो सैफ अली खान का बच्चा है तैमूर, तैमूर के बारे में कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, उसके नामकरण में उसके माँ बाप का हाथ था। तो मैंने सैफ अली खान के बारे में कहा था कि उसकी जो सोच थी, तैमूर नाम रखने की सोच थी, उस सोच के ऊपर वीडियो बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ विचार रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब बात हम करेंगे आज की। अभी कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर शरीफ में एक चद्दर भिजवाई थी चढ़ाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई प्रधानमंत्री किसी दरगाह के ऊपर चद्दर चढ़ाता है या मंदिर में जाकर न वो करता है, पूजा पाठ करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा सा विचारधारा भिन्न रखता हूँ कि ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चद्दर भिजवाई, ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही जो मोदी जी हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म का भी तो ठेकेदार सिद्ध करने के लिए प्रयास करते रहते हैं ना। वो हर वक्त हिंदू हृदय सम्राट पर कहलवाना पसंद करते हैं। हर वक्त ये दिखाते हैं कि अगर हिंदुओं का कोई खैर खुआ है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो इस बात के ऊपर मेरी विचारधारा वो थोड़ी सी भिन्न है। और इसी चद्दर चढ़ाने के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये कहा था कि आप तो चद्दर चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपके मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वे उसकी सर्वे करने की मांग करते हैं। तो मैं दोस्तों इस चीज़ का भी आपको सबूत दूंगा, और इस चीज़ के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि अगर मांग कर रहे हैं तो वहाँ की कोई गलत मांग नहीं है। वो हिंदू उसके अंदर है या नहीं है, ये तो सर्वे के बाद की तो मांग तो सर्वे की जा रही है कि भाई ASI उसकी सर्वे करे, और अगर मस्जिद है तो मस्जिद, और मंदिर है तो उसको मंदिर डिक्लेयर किया जाए और उसके अंदर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आज मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा। आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक इतिहासकार हैं, उनकी किताब है, उनको पढ़ के सुनाऊंगा। और वो जो किताब है वो सिर्फ अजमेर दरगाह के जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके बारे में है। अब इसको मेरे विचार मत मानिए, जो भी विचार हैं वो उस इतिहासकार के विचार मानिए, और फिर खुद फैसला करिए कि मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ, या फिर वो इतिहासकार गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वो जो इतिहासकार है वो किसी और धर्म से नहीं, किसी हिंदू धर्म से नहीं, खुद मुस्लिम धर्म से है। और मुस्लिम धर्म का इतिहासकार है, विद्वान है, काफ़ी चर्चित उसकी किताबें रही हैं। वो है M.A. खान। तो M.A. खान की एक किताब है दोस्तों, इसका नाम है इस्लामिक जिहाद। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं। इस्लामिक जिहाद इस किताब का नाम है। आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी के अंदर इस किताब को आप है ये। और ये इस्लामिक जिहाद M.A. खान की लिखी हुई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और M.A. खान की किताब का ये कवर मैंने आपको दिखाया। तो मैं थोड़ा इसको पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ही इस मुस्लिम धर्म के खिलाफ हूँ या और कुछ हूँ, या जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको प्रमाणिक किताब को आज पढ़ के सुनाता हूँ, उस पर आप खुद फैसला करिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अधिकांश सूफी संत या तो इस्लामिक आक्रांताओं की आक्रमणकारी सेनाओं के साथ भारत आए थे, या इस्लाम के सैनिकों द्वारा की गई व्यापक विजय के बाद। लेकिन इन सब के भारत आने के पीछे एक ही लक्ष्य था, और वह था इस्लाम का प्रचार। इसके लिए उलेमाओं ने क्रूरतम आदेशों के साथ साथ गाने बजाने की आड़ में हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले संतों से बेहतर और क्या हो सकता है। शांतिपूर्ण सूफीवाद का मिथक टाइटल है ये। कई सदियों तक इस्लामिक विचारकों और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा खूब फैलाया गया है। वास्तविकता इन दावों से कई अलग और विपरीत है। वास्तविकता यह है कि इन सूफी संतों को भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने, काफिरों के धर्मांतरण करने और इस्लाम को स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था। ये इस किताब में है दोस्तों, आप पढ़ लेना। इसी में एक सबसे प्रसिद्ध नाम आता है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का।
जिन्हें की हजरत गरीब नवाज के नाम से भी पुकारा जाता है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन उन्हें राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया। अब इसमें एक छोटी सी टिप्पणी और है दोस्तों बीच में इसी में, कि काफिरों को लेकर सूफीवाद के महानतम विद्वानों का दृष्टिकोण ISIS के दृष्टिकोण से अलग है, यह कहना एकदम गलत है। यानी ISIS का जो दृष्टिकोण है वो भी सूफी स्वाद के जो महानतम विद्वान हुआ करते उनका भी वही हुआ करता। इसका उदाहरण सूफी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया हैं, जिन्होंने वो काम सदियों पहले कर दिया था जिसे ISIS और कट्टर इस्लामी संगठन आज की सदी में कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे पढ़िए दोस्तों। देखिए, इस्लामिक इतिहासकार MA खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्तां की विरासत में इस बारे में विस्तार से लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखते थे, जो कि मुख्य धारा के जनमत के विपरीत था। आगे पढ़िए दोस्तों, आगे बताता हूं मैं। अब और पढ़िए दोस्तों। मध्ययुगीन लेख जवाहर फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिर को अपवित्र करने का काम किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठकर गौमांस खाते थे। ये इस लेख में लिखा हुआ है, जवाहर फरीदी नाम के इस लेख में। अच्छा, आना सागर झील का निर्माण राजा अर्नोरा आना जी ने 1135 से 1150 के बीच में करवाया था। राजा अर्नोरा आना जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। आज इतिहास की किताबों में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया जाता है कि यह सूफी संत भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे, जिसके लिए इन्होंने हिंदुओं के साथ हर प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार किया। अब और पढ़िए दोस्तों, और देखिए, खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और इन्हें इस्लाम की सेना को सौंप दिया। लेख में इस बात का प्रमाण है कि चिश्ती ने चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। अब और सुनिए दोस्तों, मैं पढ़ा हुआ कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शागिर्द था मलिक खितब। उन्होंने एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे चिश्ती को निकाह के लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुशी खुशी इस उपहार को यानी उस हिंदू राजा की लड़की को स्वीकार किया और उसे बीबी उमिया का नाम दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती की सोच भी पैगंबर मोहम्मद की राह पर चलना। ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD के लिए जमा की गई थीसिस में भी यह बात लिखी गई है। इसके अलावा खुद अजमेर दरगाह की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी पहले से उपलब्ध है। इसका स्क्रीनशॉट आप इसके नीचे देख सकते हैं। चलिए खैर, वो तो आप किताब के अंदर देख लेना स्क्रीनशॉट को। तो सैयद अतहर अब्बास रिजवी की किताब भारत में सूफीवाद का इतिहास अगर आप पढ़े तो उसमें भी यह जानकारी दी गई है। इस किताब के खंड 1 के 124 पेज नंबर पर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई गई हैं कि अजमेर के बारे में मोइनुद्दीन चिश्ती जो वहाँ के उनके मुताबिक सूफी संत हुआ करते हैं, उनके बारे में ये जानकारी दी हुई है। तो इस प्रकार की जानकारी दोस्तों ये नहीं है कि मैं किसी तरह के मुस्लिमों के खिलाफ हूँ या और इस तरह का कोई वो करम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ पढ़े हुए उसको पढ़ के ने आपको बताने लग रहा हूँ कि जिस सूफी संत को और जिस अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए दिखाया गया है, एकता का पाठ पढ़ाया गया और ये दिखाया गया है कि ये बहुत महान संत थे।
तो शायद जो दूसरे इतिहासकार थे उन्होंने इसके विपरीत लिखा है। कुछ इतिहासकारों ने, ठीक है, कांग्रेस के राज में उन्होंने तोड़ मरोड़ कर वो लिखा गया हो तो वो उस टाइम की बात थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अजमेर शरीफ के बारे में, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी ये लिखा हुआ है, तो इसको भी विचार करना चाहिए। और मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि ठीक है, चादर चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन कम से कम वे फिर हिंदुओं के तो ठेकेदार ना बने ना, अपने आप को हिंदू हितैषी तो ना कहे ना। सिर्फ मेरा इतना कहना है, इतनी शिकायत है। और बाकी आप ये किताब मैंने आपको दिखाई है कि इस किताब के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये मिल जाएगी आपको, ये किताब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। आप इस किताब को पढ़िए। अगर आपको लगे कि मैं इस बारे में गलत जानकारी दे रहा हूँ तो ये किताब को पढ़ लीजिए आप। अब दोस्तों, मैं इसी एक किताब के ऊपर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि मोदी जी आप तो चद्दर चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपके भगत हैं वो उसके सर्वे की मांग करने लग रहे हैं कि उसको मंदिर है या मस्जिद है, इस चीज़ का सर्वे किया जाए। तो ये भी मैं दोस्तों आपको इसी अपने लेख में से, और ये जो फोटो दिया गया है, ये फोटो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अजमेर शरीफ के अंदर ये लगा हुआ है। और अगर इसके अंदर स्वास्तिक का नाम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और अब मैं इसी बात के लिए ओवैसी साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अजमेर शरीफ के अंदर ये इस तरह की चीज़ें हैं तो क्यों नहीं उसके सर्वे की मांग की जाए, क्यों नहीं उस पर ये मंदिर है या मस्जिद अगर इस तरह के निशान है तो क्यों नहीं उसको क्लियर किया जाए। तो मैं इतना ज़रूर ओवैसी साहब को कहना चाहूँगा कि पहले आप जाके देखिए, तो खुद देखिए, अगर इस तरह के निशान नहीं है तो आगे आप बात करिए, और अगर इस तरह के निशान हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उसको सर्वे करने से आपको डर क्यों लग रहा है, किस चीज़ का वो कर रहा है, क्यों आप ये कह रहे हैं कि सर्वे मत करवाइए, वहाँ सर्वे मत करवाइए। खैर दोस्तों, ये तो था ओवैसी की बात का जवाब। और अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।